है कि हमने पढ़ी थी, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। मतलब आगे जो बढ़ गए मेथड्स आ गए थे, एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स या फिर जो एक्सटेंशन टीचिंग स्टेप्स थे, ठीक है। तो मुझे एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स और एक्सटेंशन टीचिंग स्टेप्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। या फिर क्या है कि आप जब कुछ फैक्टर्स का क्या है कि आपको कंसिडर करना पड़ता है जब आप एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स को क्या है कि आप सेलेक्ट जो है ना मतलब करते हो। तो कोई मुझे ये बता सकता है कि सेकंड स्टेप एक्सटेंशन टीचिंग मेथड में कौन सा होता है? सेकंड स्टेप एक्सटेंशन टीचिंग मेथड में कौन सा होता है बच्चों? चलो फर्स्ट स्टेप ही बता दो। अटेंशन। हाँ, ये स्क्रीन दिख रही है ना मुझे आपको बच्चों? मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। यस सर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्विक्शन, एक्शन एंड सेटिस्फेक्शन। अगर इसकी आप जो है ना एक तरीके से फुल फॉर्म होती है ना, जैसे आपकी ईईजेड की फुल फॉर्म होती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो इसी तरीके से इसकी एक शॉर्ट फॉर्म बना दी मैंने ना, एडकास्ट। ए फॉर एक्शन फर्स्ट स्टेप, सेकंड इज आपका इंटरेस्ट, थर्ड इज आपका डिजायर, थर्ड स्टेप ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड, एंड फोर्थ इज कन्विक्शन, फिफ्थ इज एक्शन एंड सिक्स्थ इज सेटिस्फेक्शन। तो एक्चुअली में जो ये आपका है ना, जो मैं यहाँ पे आपसे पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आ चुका है। पहला स्टेप एक्सटेंशन टीचिंग मेथड में कौन सा होता है, ये 2020 का क्वेश्चन पेपर अगर आप देखोगे तो उसमें पूछा जा चुका है। तो इसलिए क्या है कि मैंने आपसे यहाँ पे पूछा। अब हम एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स की क्लासिफिकेशंस की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो आपके जो टीचिंग मेथड्स होते हैं ये क्या है कि आपके टूल्स होते हैं इन द हैंड्स ऑफ एक्सटेंशन वर्कर। मतलब क्या है कि आपका जो एक्सटेंशन वर्कर होता है उसके हाथ में क्या है कि आपके टूल होते हैं टीचिंग मेथड्स, ठीक है। और वो इन टूल से क्या है कि आपका टेक्नोलॉजी का क्या है कि आपका ट्रांसफर क्या है कि आपका करता है। नई टेक्नोलॉजी का क्या है कि आपका फिश फार्मर में आपका एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स के थ्रू क्या है कि आपका ये एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स क्या है कि आपके टूल होते हैं जो एक्सटेंशन वर्कर के हाथ में होते हैं, जिसके थ्रू वो फिश फार्मर में क्या है कि नई टेक्नोलॉजी क्या है कि आपका ट्रांसफर क्या है कि आपका करता है। तो एक होल रेंज के क्या है कि आपके एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स क्या है कि आपके अवेलेबल है जो डिफरेंट पर्पस क्या है कि आपका सर्व करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है ना मेथड्स क्या है कि आपके तीन वेज में क्या है कि आपके ब्रॉडली क्या है कि आपके क्लासिफाइड है। अब इन वेज में क्या है कि आपके वो क्लासिफाइड है। फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू यूज, एंड सेकंड इज अकॉर्डिंग टू फॉर्म, एंड थर्ड इज अकॉर्डिंग टू फॉर्म। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू यूज, ठीक है। तो एक वे क्लासिफिकेशन का एक्सटेंशन टीचिंग मेथड का ये होता है कि आप जो है ना एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स को क्लासिफाई करो अकॉर्डिंग टू देयर यूज एंड द नेचर ऑफ द कॉन्टेक्ट। किस तरीके का नेचर का क्या है कि आपका कॉन्टेक्ट का क्या है कि आपका होता है। या फिर अगर दूसरे वर्ड्स में अगर मैं इसकी बात करूं तो वेदर दे आर यूज्ड फॉर कॉन्टेक्टिंग पीपल इंडिविजुअली, कि आपका जो एक्सटेंशन टीचिंग मेथड है वो क्या है कि आपका कांटेक्ट कर रहा है इंडिविजुअली या फिर मासेस में कांटेक्ट हो रहा है या फिर ग्रुप में क्या है कि आपका कांटेक्ट हो रहा है। तो नेचर ऑफ कांटेक्ट किस तरीके का है इसके बेसिस पे क्या है कि आपका जो है ना ये डिवाइडेड है आपका इंडिविजुअल मेथड्स में, ग्रुप मेथड्स में एंड मास कांटेक्ट मेथड में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड की। पागल हो जाते इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड की क्या है कि बच्चों हम बात करेंगे। तो इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड में अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले है फार्म एंड होम विजिट। देखो बच्चों ये याद रखने बहुत ज्यादा इंडिविजुअल है या फिर आपका एग्जीबिशन मास कांटेक्ट है, ये याद रखने बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे क्वेश्चंस आ चुका है 220 में, आप देख भी सकते हो, और उससे पहले सालों में भी क्या है कि आपका आ चुका है। तो सबसे पहले ये जो है ना फार्म एंड होम विजिट या जो है ना आपका नहीं फार्म एंड होम विजिट था ही नहीं, फील्ड डेज एंड फील्ड ट्रिप्स का पूछा गया था ना उसमें, फील्ड डेज एंड फील्ड ट्रिप्स का। तो वो भी क्या है कि आपका पूछ लिया गया था। तो वो आगे है तो उसको हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड की, ठीक है। तो ऑफिसर, ठीक है, आप क्या कर रहे हो कि किसी के फार्म पे जाके विजिट कर रहे हो, किसी के घर जा रहे हो, ठीक है, और उसको जाके बता रहे हो कि भाई पंगास का सीड अवेलेबल है और पंगास का कल्चर कर लेगा तो तेरे को फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड हो गया, आपने सिर्फ एक आदमी को
सर आवाज नहीं आ रही आप। किया कि एक पर्सनल लेटर क्या है कि आपने मेरे को भेजा कि जैसे सपोज, ठीक है कि जैसे सपोज आप मेरे सीनियर हो, मतलब पोस्ट में सीनियर हो, सपोज आप आईएएस ऑफिसर हो और मैं क्या है कि डायरेक्टर हूँ सपोज फिशरीज डिपार्टमेंट का। तो आपने क्या है कि ऑफिशियल लेटर, तो वो क्या है कि आपका पर्सनल इंडिविजुअल सिर्फ और सिर्फ एक आपसे क्या है कि आपका कॉन्टेक्ट हो रहा है। ऑफिस की कोई कॉल आ गई या फिर आपने कोई रिजल्ट को डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, ये जो रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन है ये बहुत बार कंफ्यूजिंग कर देता है। ये बहुत बार बच्चों को ऐसा लगता है कि सपोज रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन क्या हुआ कि आपने कोई रिजल्ट कहीं पे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया किसी बारे में, तो उसमें ऐसा लगेगा कि रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड तो हो ही नहीं सकता, ये तो फिर ये मास कांटेक्ट मेथड होगा या फिर ग्रुप कांटेक्ट मेथड होगा। लेकिन ये एक्चुअली में इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड ही होता है। इसको आगे एक्सप्लेन भी कर रखा है कि इसकी मेरिट्स या फिर डिमेरिट्स कैसी होती है, इंडिविजुअल की, मास की, ग्रुप की, इनकी मेरिट्स और डिमेरिट्स की भी बात की गई है। लेकिन आप यहाँ पे याद रखिएगा कि जो इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड है उसका बाकी सब तो पहचान लोगे, लेकिन रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन में आप कंफ्यूज कर जाओगे। तो रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन का सभी बच्चे क्या है कि याद रखेंगे। नेक्स्ट है ग्रुप कांटेक्ट मेथड की, क्या है कि हम करा के दिखा दिया। जैसे क्या है कि सपोज मैं कि मैंने आपसे कहा कि आप जो है ना मतलब एलम अगर यूज करोगे तो टर्बिडिटी क्या है कि आपकी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, पॉन्ड में टर्बिडिटी क्या है कि रिड्यूस हो जाएगी। आप जैसे सपोज एक इलाका है, वहां पे क्या है कि आपके जो है ना उस तालाब में जो है ना बहुत ज्यादा टर्बिडिटी है उन तालाबों में ना। ठीक है, तो मैं क्या है कि प्रॉब्लम सुनी मैंने और मैंने क्या कहा कि जो है ना एलम करो। अब मैं एलम यूज करने के लिए बोला, लेकिन मैंने सही करके उनको बताया नहीं कि भाई इतनी रेटिंग में कलम यूज करना है। आवाज सही से नहीं आ रहा था। आवाज सही से नहीं आ रहा है। सनत मेरी आवाज आ रही है सही भाई? दिव्यांशु कुमार मेरी आवाज आ रही है? यस यस अरे सनत तुम्हारी आवाज ही नहीं आई यार, मुझे ना दोबारा बताओ। यस सर। अभी तो आवाज आ रही होगी सही मेरी। तो हम उसी की बात कर रहे थे, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन की। तो सपोज एक सिचुएशन समझिएगा कि भाई जो है ना मैं जो है ना सब फिशरीज एक्सटेंशन ऑफिसर हूँ, या तो मैंने एक गांव में विजिट किया। अब उस गांव में मैंने देखा कि इस गांव में ना सारी सारी की जो पॉपुलेशन की जो तालाब है उसमें टर्बिडिटी एक मेजर प्रॉब्लम है। इसकी वजह से चोकिंग मोर्टेलिटी क्या है कि फिशेस की हो रही है। तो सबको पता है कि भाई रिकमेंड कर दिया कि भाई एलएम यूज कीजिएगा और आपकी टर्बिडिटी करना है ये, फिर किस क्वांटिटी में यूज करना है। तो फिर किसान भाई लोग मेरे पास फिर आए कि सर आप रिड्यूस हुई और ना ही कोई क्या है कि जो है ना कोई मोर्टेलिटी में कोई जो है ना डिक्रीज आया। तो फिर मैंने क्या काम करा भाई, 15-20 लोगों को इकट्ठा करा और एक्चुअली में उनके तालाब में जो है ना एलएम जो है ना यूज, और उन्होंने क्या है कि 1-2 दिन बाद देखा कि मोर्टेलिटी करो तो आपकी क्या है कि टर्बिडिटी रिड्यूस हो जाएगी एंड देन मोर्टेलिटी। ग्रुप डिस्कशन, तो ग्रुप डिस्कशन ना तो दो लोगों के बीच में होता है, मतलब 5-6 लोग होते हैं तभी क्या है कि आप ग्रुप डिस्कशन सब क्या है कि आपका होता है। फिर 15-20 लोग, तो फिर जितने भी टाइप की मीटिंग्स होती हैं, कॉलेज ऑफिस की मीटिंग्स, ग्रुप्स की मीटिंग्स, प्रोसेस क्या है, आप जो है ना सपोज बहुत सारे बच्चे जो है ट्रेनिंग के निकल भी जाते हैं, बहुत सारे बच्चों का मन होता है कि भाई हमें ट्रेनिंग करनी है 15-20 दिन की। तो ये सब क्या है कि आपके ट्रेनिंग कोर्सेज क्या है कि होगा, ये अगर आप ऑल इंडिया टूर वगैरह पे जाते हो तो ये सब ग्रुप कॉन्टेक्ट वगैरह, ये क्या है कि आपके ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड क्या है कि आपके हो गए कि मैंने कोई वीडियो बनाई और कुछ ग्रुप्स में क्या है कि आपकी फॉरवर्ड कर दी, तो वो कंप्यूटर मल्टीमीडिया का क्या है कि आपका एग्जाम्पल क्या है कि आपका हो गया।
नेक्स्ट है मास कॉन्टैक्ट मीडिया। अब संपदा योजना चल रही है और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में मेरे जो उत्तराखंड का डिपार्टमेंट है सपोज, उस डिपार्टमेंट में जो है ना मुझे 5,000 करोड़ ऑफर हुए हैं। 5,000 तो करोड़ नहीं होंगे, गलत एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज 100 करोड़ मेरे डिपार्टमेंट को अलॉट हो गए हैं कि 100 करोड़ खर्च मुझे जो है ना करने हैं। अब 100 करोड़ मुझे जो है ना वो खर्च करने हैं, ठीक है। तो वो ऐसे तो मैं खर्च करूंगा नहीं कि भाई अरे 1 करोड़ की मेरे लिए गाड़ी लेके आओ, वो मुझे दिखाना भी पड़ेगा ना भाई कि भाई मैंने ये यहाँ पे खर्च किए हैं, ये यहाँ पे खर्च किए हैं। तो उसको खर्च करने के लिए क्या है कि पहले तो जो है ना जो मेरे डिपार्टमेंट के लोग होंगे उनको मैं कांटेक्ट करूंगा कि आप अपने लेवल पे क्या कीजिएगा कि लोगों की मीटिंग रखिएगा, ठीक है। और है कि आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए क्या है कि इसमें आपको लगेगा कॉन्टेक्ट मेथड का जो डिसएडवांटेज है वो पर है। उसके फ्रंट पेज पे मैंने जो है ना ये सब्सिडी के बारे में लिख दिया। मैंने बार की सर तरह आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज मेरी? स्मृति, सनत, आवाज आ रही है भाई मेरी? मोना, नितिका? जी सर, आ रही है। जी सर, आ रही है। Yes, sir. तो मैंने न्यूज़पेपर के फर्स्ट जो है ना पेज पे, आजकल तो न्यूज कम पढ़ते हैं लेकिन अब से 5 या 6 साल पहले का जो है ना ये डाटा है। तो भाई उस टाइम पे न्यूज़पेपर ही मास कांटेक्ट मेथड होता था। आजकल तो अलग अलग चीजें हो गई है लेकिन डाटा थोड़ा सा ये जो है ना मतलब ई कंटेंट पुराना है। तो उस टाइम पे न्यूज़पेपर ही हुआ करता था क्योंकि लोगों के पास इतने फोन वगैरह नहीं थे। तो मास कांटेक्ट मेथड में मैंने क्या किया कि पहले अगर आप अब से 5 साल या फिर साल पहले देख साल पहले तो सब लोग सुबह उठते के साथ ही क्या है कि न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि भाई कोई फिश फार्मर है वो फिश फार्मिंग में इंटरेस्टेड है तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड का जो डिपार्टमेंट है फिशरीज डिपार्टमेंट, आप फिश का तालाब खोलिएगा या फिर फिश हैचरीज डेवलप कीजिएगा, प्रोसेसिंग सेंटर डेवलप कीजिएगा या फिर फिश व्हीकल क्या है कि सेल करने के लिए यूज कीजिएगा। मतलब A to Z फिशरीज से जो भी आपका रिलेटेड है तो 70% सब्सिडी हमारा उत्तराखंड का डिपार्टमेंट क्या है कि आपको अलग कर रहा है। तो इसमें क्या है कि मैंने 1 करोड़ में से क्या है कि 20 लाख लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो 20 लाख लोगों को इंफॉर्मेशन क्या है कि आपकी सर्कुलेट हो गई विद इन वन विद इन ए 1 डे, एक दिन के अंदर अंदर या फिर मतलब मैंने तो इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर वाले को दी थी एक दिन के अंदर अंदर। लेकिन अगर इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड की बात करोगे तो भाई बहुत ज्यादा समय क्या है कि लग जाएगा। कभी फिशरीज इंस्पेक्टर को टाइम नहीं होगा, कभी फिश फार्म होता है, प्रिंट मीडिया या फिर इसके अलावा मैंने रेडियो पे क्या है कि आपका जो है ना अनाउंसमेंट करा दी है, फिर टेलीविजन पे क्या है कि मैंने इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट। तो उसमें क्या है कि टेलीविजन मास कॉन्टेक्ट क्या है कि आपका हो जाएगा। एग्जीबिशन में भी क्या है कि 10-15 लोग तो आते नहीं, उसमें तो 1000 लोग
इतना ज्यादा पसंद नहीं करते। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज है, कंपनी के एड सुनने देखे होंगे, बहुत सारी कंपनी है फार्मा, ये उसमें जो शॉर्ट फिल्म है, शॉर्ट फिल्म, वो एक आदमी तो नहीं देखता ना भाई, उसमें तो आप यूट्यूब या फिर एड भी कह सकते हो, वो तो एड ही हुआ। ये फिर आवाज नहीं आ रहा सर आपका। फ्रेंसिंग, टेक्स्ट, टेली वीडियो टेक्स्ट, ये कंपेरिजन वगैरह, ये सब क्या है कि आप
ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है फिर। गुड नाइट। जी बच्चों, अभी आवाज आ रही है मेरी आप सभी लोगों को? जी सर। हाँ, मेरी मीटिंग लीव हो गई थी एक्चुअली, मुझे पता ही नहीं लगा था। तो हम बात करेंगे अब एक्सटेंशन टीचिंग मेथड की अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्म। ठीक है, तो उसकी क्या है कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे। तो आपके जो एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स है वो 3 बेसिस पे क्या है कि आपके क्लासिफाइड है, अकॉर्डिंग टू यूज, अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्म एंड देन अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। ठीक है, तो हमने अकॉर्डिंग टू यूज में क्या है कि हमने पढ़ लिया इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड, मास कॉन्टेक्ट मेथड एंड ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड। अब हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्म। द एक्सटेंसिव टीचिंग मेथड्स अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्म आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज रिटन एंड सेकंड इज स्पोकन एंड थर्ड इज आपका ऑडियो विजुअल एड्स। तो हम रिटन मेथड्स की क्या है की बात कर रहे थे। तो
यूज अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्म एंड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे अकॉर्डिंग टू देयर यूज, इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड, ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड एंड आपका जो है ना मास कॉन्टैक्ट मेथड। ये आपके अकॉर्डिंग टू यूज क्या है कि आपके जो है ना एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स के बेसिस पे क्लासिफाइड कर दिए गए। अब अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्म, तो अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्म्स एक्सटेंशन टीचिंग मेथड तीन तरीके के होते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्म रिटन, आपका स्पोकन, एंड थर्ड इज आपका जो है आपका ऑडियो विजुअल। ठीक है, ऑडियो विजुअल। तो रिटर्न की क्या है कि मैं बात कर रहे हैं रिटर्न मेथड की, रिटर्न से कैसे कांटेक्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था कि जैसे क्या है कि मेरी सपोज शादी है, ठीक है, तो शादी का एक कार्ड होता है ना, उस पर मेरा नाम लिखा रहेगा, मेरी डिग्री लिखी रहेगी, मेरे पापा का नाम लिखा रहेगा, मेरी मम्मी का नाम लिखा रहेगा, और जिससे मेरी शादी होगी उसका नाम लिखा रहेगा, वो कहाँ को बिलोंग करती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस टाइम पे मेरी शादी हो जाएगी, तो सारा का सारा कॉन्टेक्ट वहां पे जो है ना मतलब रहेगा। तो लोगों को मुझे जो है ना बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई मेरे इस दिन इस टाइम ये सब जो है ना शादी हो रही है, वो सारी की सारी जो है ना चीजें उस पर क्या है कि आपकी प्रिंट रहेगी। तो एक तरीके से मेरा कांटेक्ट उनसे बिना कुछ कहे, उन लोगों से जिनको मैं काट दूंगा उनसे मेरा क्या है कि आपका कांटेक्ट हो जाएगा। तो जितना भी आपका प्रिंटेड मटेरियल है वो रिटर्न कांटेक्ट मेथड का क्या है कि आपका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा पर्सनल लेटर की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो जैसे सपोज मुझे किसी को सस्पेंड करना है, मैं हूँ डायरेक्टर या फिर मैं हूँ डीन, और मुझे जो है ना अपने कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर को करना है सस्पेंड, तो मैं ऐसे तो नहीं करूंगा भाई कॉलेज से बाहर निकल भाग साले, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो उसके लिए मुझे एक लेटर उसको इशू करना होगा कि भाई साहब आप इस गलती की वजह से आप इतने से इतने दिनों के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं, तो प्लीज अपना चैम्बर छोड़ के बाहर चले जाइएगा। ठीक है, तो पर्सनल लेटर, सर्कुलर लेटर, ये सब क्या है कि आपके रिटर्न कॉन्टेक्ट मेथड क्या है कि आपके हो गए। नेक्स्ट है स्पोकन मेथड। तो जैसे सपोज कॉलेज में कोई मीटिंग हो रही है जूनियर सीनियर की, तो उसमें ऐसा तो होगा नहीं भाई मीटिंग में सब लोग जाके बैठ गए हो और जो है ना सब एक दूसरे को देख रहे हो, कोई कुछ बोल ना रहा होता है, ऐसे तो जो है ना कांटेक्ट हो गई नहीं। तो जितनी भी टाइप्स की मीटिंग होती है उसमें जो कांटेक्ट होता है वो स्पोकन कांटेक्ट क्या है कि आपका होता है। या फिर सपोज क्या है कि आप किसी के फार्म पे होम पे जो है ना विजिट करने के लिए गए, ठीक है, तो आपने फार्म पे गए तो आप फार्म देख के तो आओगे नहीं, वहां पे जो फार्म का मैनेजर होगा या फिर जो फिश फार्मर होगा फार्म का, उससे कांटेक्ट करोगे ना कि भाई तेरी मछलियों को ये बीमारी लग रही है या फिर तेरे जो क्या प्रॉब्लम है, तुझे सीड फीड अवेलेबल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, एंड आपने क्या करा कि आप ऑफिस में किसी को जो है ना आपने जैसे होते ना कि ऑफिस के बाहर जो है ना एक घंटी लगाते हैं, उसको जो है ना तुरंत जो है ना घंटी बजाते हैं तो पियोन अंदर आ जाता है, पियोन को कहते हैं कि चाय लेके आ। तो आपने पियोन को बोला ना चाय लेके आ, तो वो आपने ऑफिस में उसको कॉल किया और उसको देन कांटेक्ट किया कि तू मेरे लिए चाय या फिर पानी लेके आ। तो वो ऑफिस कॉल क्या है कि आपका स्पोकन कांटेक्ट मेथड क्या है कि आपका हो गया। अब मुझे जो है ना एक्चुअली में जब मैं पहले क्लास ले रहा था आपकी, तो मुझे तभी पता लगा था कि मेरी क्लास नहीं हो रही, वरना मैं क्लास पढ़ाने भी लगा हुआ था। तो मुझे एक सुटेबल एग्जांपल दीजिएगा ऑडियो विजुअल कांटेक्ट मेथड का, ऑडियो विजुअल कांटेक्ट मेथड का एक सुटेबल एग्जांपल दीजिएगा। ऑडियो विजुअल कांटेक्ट क्या स्मृति कुछ बोल रहे थे आपकी, एक्चुअली मुझे आवाज नहीं आई ना, एक बार कर puppet दीजिए। show. जी पपेट शो। Yes, sir. अरे जो हमारी क्लास हो रही है ना, ये भी तो एक तरीके का ऑडियो विजुअल मेथड ही हो गया ना, कि मेरी ऑडियो आ रही है एंड देन मेरी स्क्रीन क्या है कि आपको विजिबल हो रही है। तो एक तो ऑडियो हो गई एंड देन एक क्या है कि आपकी वॉइस हो गई। इसको छोड़िएगा, मैं करूं आपको वीडियो कॉल, तो वो तो एक तरीके का ऑडियो विजुअल कांटेक्ट हो गया ना कि यू कैन सी मी एंड आई कैन आल्सो सी यू एंड यू कैन हियर मी एंड आल्सो यू कैन हियर मी एंड यू आल्सो हियर मी। ठीक है, तो ये क्या है कि आपका कॉन्टेक्ट मेथड हो गया, ऑडियो विजुअल कॉन्टेक्ट मेथड क्या है कि आपका हो गया। तो डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, एग्जीबिशन हो गया, पोस्टर एंड ये पोस्टर एंड चार्ट, तो यार पोस्टर तो बोलते नहीं है, ये शायद ना थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो रही है, लेकिन आप उसको जो है ना समझ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। तो फंक्शंस के बेसिस पे भी क्या है कि आपके जो है ना तीन टाइप्स में जो है ना एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स को क्या है कि आपको जो है ना क्लासिफाइड कर दिया गया है। टेलिंग, आपका शोइंग एंड डूइंग। तो लेक्चर, कॉन्फ्रेंस, पैनल एंड फॉर्म, ऑडियो रिकॉर्डिंग,
फार्म एंड होम विजिट, रेडियो टॉक, पब्लिक स्पीकिंग, ये सारे टेलिंग कॉन्टेक्ट मेथड है। शोइंग में आपने रिटर्न वर्ड्स, पिक्चर, पोस्टर एंड चार्ट, एग्जीबिशन, डेमोन्स्ट्रेशन, टूर्स, आपने कहीं गए, घूमने गए, आपने लोगों को वहां पे जाके देखा, या फिर जैसे सपोज मैं बताता हूँ कि मैं हूँ एक्सटेंशन ऑफिसर। अब मैं जो है लोगों को कह रहा हूँ कि भाई बायोफ्लो कीजिएगा, या फिर बायोफ्लो छोड़िएगा, मैं कह रहा हूँ रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम को आप अपनाइएगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर की बड़ी कम वाटर की बड़ी शॉर्टेज है। तो आपने कहा कि साहब रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम एक बार दिखा दीजिएगा। तो मैंने क्या कहा, एक बस का अरेंजमेंट किया, 15 लोगों को बस में भरा, और मेरा पड़ोस में कोई दोस्त था, उसने 10 RAS के प्लांट लगा रखे थे, तो वहां मैं आपको दिखा के लेके आ गया। तो वो क्या है कि आपका सोइंग कॉन्टेक्ट मेथड क्या है कि आपका हो गया। तो ये सब डूइंग, डेमोन्स्ट्रेशन, गाइड, एक्सपीरियंस, डू इट योरसेल्फ, ये आपके डूइंग कॉन्टेक्ट मेथड क्या है कि आपके हो गए। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कॉन्टेक्ट मेथड्स के बारे में क्या है कि पढ़ा। अब इनके बारे में हम थोड़ा क्या है कि डिटेल में क्या है कि हम पढ़ने वाले हैं। जैसे इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड्स के बारे में हम डिटेल में क्या है कि हम यहाँ पे बात करेंगे। तो इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड को डिफाइन किया गया है कि एक तरीके का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मेथड क्या है कि आपका होता है, जिसको क्या है कि आपका जो एक्सटेंशन वर्कर होता है उसको वो अंडरटेकन करता है, ठीक है। और किससे अंडरटेकन करता है, एक इंडिविजुअल से, या फिर आपका जो मेंबर होता है फैमिली का एक स्पेसिफाइड पर्पस के लिए। तो आपके जो इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड होते हैं वो कैसे एस्टेब्लिश किए जाते हैं। एक तो फार्म एंड होम विजिट कर लिया आपने, ऑफिस में कॉल कर ली, इनफॉर्मल कांटेक्ट क्या है कि आपने कर लिया, टेलीफोन पे क्या है कि आपने मोबाइल से उसको कांटेक्ट कर लिया, पर्सनल कोई लेटर क्या है कि आपने भेज दें। तो ये सब क्या है कि आपके इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड क्या है कि आपके होने वाले हैं, ठीक है। तो एक्सटेंशन मेथड अंडर दिस कैटेगरी, तो इस कैटेगरी के अंदर आपके जो एक्सटेंशन मेथड होते हैं वो एक अपॉर्चुनिटी क्या है कि आपकी प्रोवाइड करते हैं कि फेस टू फेस क्या है कि आपका कांटेक्ट हो जाता है, या फिर पर्सन टू पर्सन क्या है कि आपका कांटेक्ट हो जाता है, किसके बीच में, रूरल पीपल्स एंड एक्सटेंशन वर्कर के बीच में। अगर आप इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड अगर आप कर रहे हो तो फेस टू फेस एंड पर्सन टू पर्सन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप फोन कॉल कर रहे हो, टेलीफोन कॉल कर रहे हो, तो उसमें फेस टू फेस कांटेक्ट तो नहीं होता है, लेकिन आपका पर्सन टू पर्सन तो कांटेक्ट हो जाता है ना। तो इस मेथड में, इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड्स में आपका या तो फेस टू फेस होगा या फिर पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट होगा, किसके बीच, इसमें रूरल पीपल एंड एक्सटेंशन वर्कर के बीच में, ठीक है। तो आपका ये जो मेथड्स होता है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है एक गुड विल क्रिएट करने के लिए, किसके बीच में, फार्मर्स और एक्सटेंशन वर्कर्स के बीच में। कि आपका जो इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड होता है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है एक गुड विल क्रिएट करने में, किसके बीच, आपका फार्मर और एक्सटेंशन वर्कर्स के बीच में। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिचुएशन क्या है कि आपको बताता हूँ। जैसे क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो जो है ना सरकार के जो बड़े अधिकारी होते हैं, फिर जो सरकारी अधिकारी होते हैं, भाई सिचुएशन है यूपी बिहार में तो होता ही है, ठीक है। मैं बिहार का तो नहीं मानता हूँ, यूपी उत्तराखंड में तो भाई होता ही है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो सरकारी आदमी से डरते हैं, चाहे वो कोई भी हो। जैसे क्या है कि जैसे होता है ना कि खाकी वर्दी होती है, खाकी, तो गाँव में क्या है वो पोस्टमैन हो, चाहे वो बस कंडक्टर हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो जो है कि होम गार्ड हो, बस जो है ना लोग पुलिस जो है ना खाकी वर्दी से ही क्या है कि जो है ना मतलब क्या है कि आपका डर जाते हैं। इसी तरीके से सरकार का ही जो है ना मतलब होते हैं कि भाई हमारे अगर घर आ रहा है या फिर हमारे से कांटेक्ट कर रहा है तो कुछ ना कुछ इसको क्या है कि चाहिए होगा पैसे, ऐसे तो क्या है कि आपका नहीं आया होगा। क्योंकि सरकार, कुछ लोगों की मेंटेलिटी होती है कि सरकार जो है ना ऐसी जो है ना किसी का भी क्या है कि आपका भला नहीं करती है। सरकार के लोग सिर्फ और सिर्फ रिश्वत कमाने के लिए क्या है कि आपके आते हैं। कुछ लोगों की इस तरह की मेंटेलिटी क्या है कि आपकी होती है, जो आपके अनलिटरेट पीपल होते हैं या फिर जो पढ़े लिखे क्या है कि आपके नहीं होते हैं। लेकिन क्या है कि अगर सपोज मैं आपको जो है ना एक सिचुएशन बताऊं कि अगर आपका जो है ना थाने का SHO जो स्टेशन हेड ऑफिसर होता है, वो जो है ना गांव के लोगों से जो है ना मतलब कांटेक्ट कर रहा है, उससे पूछ रहा है कि तुम्हें कोई परेशान नहीं कर रहा है या फिर तुम्हें जो है ना कोई दिक्कत तो नहीं है, सब जो है ना क्या है ना कोई तुम्हारी जमीन तो नहीं कब्जा रहा है, मतलब इस तरीके का कांटेक्ट क्या है कि आपका हो रहा है। या फिर उसको स्टेशन हेड ऑफिसर जो होता है पुलिस स्टेशन को, उसको छोड़िएगा, आप ये सोचिएगा जैसे मैं फिशरीज इंस्पेक्टर हूँ। तो ऐसा होता है ना कि जब नई नई सरकारी नौकरी लगती है तो ऐसा होता है ना कि जो कोई भी हो उसको ना मतलब बड़ा रुआब होता है कि मैं तो बस मैं ही हूँ, बाकी तो सब जो है ना बेकार है, ठीक है। तो उसको ना लोगों को डरा धमकाने में बड़ा जो है ना मतलब मजा आता है। जैसे एक मेरे ही सीनियर है, वो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, मतलब तो फिशरीज इंस्पेक्टर से प्रमोशन हो के बने हैं, ठीक है।
तो उनकी जो है ना ज्यादातर जो पोस्टिंग है वो गांव के इलाके में लगी हुई है। तो जब सपोज कहीं पे जाते हैं तो एक दो बार उनके साथ मिलने चला गया था, तो कोई फिश फार्मर के पास जाएंगे, वहां उसको हड़का देंगे, अबे चल जल्दी मछली के पकौड़े बना मेरे लिए ना। तो मतलब ऐसा होता है कि निगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि आपका सरकार के थ्रू, सरकारी अधिकारी के थ्रू क्या है कि आपका हो जाता है। लेकिन अगर क्या है कि अगर कोई उनसे प्यार से बात कर रहा है, इंडिविजुअली उनसे पूछ रहा है कि भाई तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, आपकी मछली जो है ना मतलब बीमार तो नहीं हो रही है, आपको फिश फीड अवेलेबल हो पा रहा है, आपको फिश फीड अवेलेबल हो पा रहा है, आपकी मछलियां सही प्राइस पे बिक रही हैं, तो उससे गुड विल क्या है कि आपकी क्रिएट हो जाती है फार्मर और एक्सटेंशन वर्कर के बीच में, अगर इंडिविजुअली क्या है कि आपका कॉन्टेक्ट करें। तो जैसे हम फार्म एंड होम विजिट की क्या है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो फार्म एंड होम विजिट कंस्टिट्यूट डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टेक्ट क्या है कि आपका हो जाता है फार्म एंड होम विजिट में, कि आपका फेस टू फेस कॉन्टेक्ट हो जाता है एक्सटेंशन वर्कर और फार्मर्स के बीच में, या फिर उसकी जो मेंबर्स है उसकी फैमिली के, उसके बीच में क्या है कि आपका फेस टू फेस क्या है कि आपका कॉन्टेक्ट क्या है कि आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो मेथड है वो एक मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स होता है, जो क्या है कि आपका फार्मर्स को क्या है कि आपका इन्फ्लुएंस करता है एक्सटेंशन के काउस के लिए। ठीक है, तो आपको क्या है कि जो है ना मतलब जब क्या है कि कुछ चीजों का जो है ना मतलब आपको ध्यान रखना होता है या फिर रिमेम्बर करना होता है जब आप फार्म एंड होम विजिट क्या है कि आप जो है ना मतलब क्या है कि करो। जैसे क्या है कि थिंग्स टू बी रिमेम्बर्ड इन फार्म एंड होम विजिट, कि आप किसी के फार्म पे जा रहे हो, किसी के घर में जा रहे हो, तो आप ऐसे ही नहीं जा सकते हो ना बेटा, किसी एक रीजन की वजह से जाना होता है, वरना वहां मार भी पड़ सकती है। ठीक है, तो जो विजिट है, मतलब मैं लड़कों की सिचुएशन बता रहा हूँ ना, कि आप किसी के फार्म पे ऐसे नहीं जा सकते हो कि आप जो है ना जब मन करा कि जो है ना जैसे आपको एक गाड़ी मिल गई है बुलेरो या फिर टाटा सुमो, यही ज्यादातर जो है ना मतलब गाड़ी मिलती है ना फिशरीज एक्सटेंशन ऑफिसर को, या फिर अगर नहीं मिलती असिस्टेंट डायरेक्टर को, तो ज्यादातर यही गाड़ी मिलती है। इनोवा वगैरह तो भाई डायरेक्टर वगैरह को या फिर जो आईएएस ऑफिसर होते हैं उनको मिलती है। डायरेक्टर भी क्या है कि आपका बहुत तगड़ी पावर होती है भाई डायरेक्टर में भी। अगर तुम फिशरीज डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हो तो मतलब अच्छी खासी जो है ना रसूख होती है। और डायरेक्टर बनने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको 25 साल का गेजेटेड पोस्ट का जो है ना मतलब एक्सपीरियंस होना क्या है कि आपका जरूरी होता है। तो आपकी जो एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट होता है वो गेजेटेड पोस्ट होती है, आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं वो गेजेटेड पोस्ट होती है, असिस्टेंट डायरेक्टर आपकी गेजेटेड पोस्ट होती है, और कुछ कुछ स्टेजेस में फिशरीज एक्सटेंशन ऑफिसर भी गेजेटेड पोस्ट होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू देयर जो है ना क्राइटेरिया अलग अलग स्टेट का है। कहीं पे फिशरी एडीएफ भी गेजेटेड पोस्ट नहीं होती है, लेकिन ज्यादातर एडीएफ तो होते ही हैं गेजेटेड पोस्ट के। ठीक है, तो जब आप किसी भी जो है ना फार्म पे होम पे जो है ना फार्म या फिर होम पे विजिट कर रहे हैं, तो कुछ चीजों का क्या है कि आपका ध्यान रखना है कि जो आपकी विजिट है वो आपको बनानी है एक डेफिनेट पर्पस के लिए, क्या है कि आपको जो है ना मतलब करनी है कि आप किसी के घर जा रहे हो, किसी के फार्म पे जा रहे हो, एक डेफिनेट पर्पस क्या है कि आपको होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप हो फिशरीज इंस्पेक्टर, आप किसी के फार्म को विजिट कर रहे हो, आपको पता है कि क्लैरियस गैरीपाइनस का कल्चर कर रहा है, तभी क्या है कि आप उसके जो है ना वहां पे जाइए। मैं एक एग्जांपल जो है ना आपको दे रहा हूँ। ठीक है, बी पंक्चुअल एंड सेव टाइम बाय प्रॉपर प्लानिंग। आपको ये नहीं करना है कि भाई आपने उसको फोन करके बोला कि मैं 10 बजे आऊंगा तेरे फार्म पे, जा रहे हो 4 बजे। ठीक है, तो टाइम पे क्या है कि जाना है और प्रॉपर प्लानिंग करके जाना है। ये देख लेना है कि भाई आज कोई मंत्री तो नहीं आ रहा है बीच रास्ते में, पता लगा पूरी की पूरी रोड ब्लॉक है, तो आपको समय का भी क्या है कि सेव करना है, क्योंकि जब आप फार्म एंड होम विजिट करोगे तो आप अपनी गवर्नमेंट की जो ड्यूटी का टाइम है उसको छोड़ के ऑफिस से जाओगे ना। तो अब उस बीच अगर कोई आदमी आ रहा है आपसे मिलने के लिए, कोई भी इंडिविजुअल आ रहा है, तो उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको समय की प्लानिंग करनी है और पंक्चुअल क्या है कि आपको रहना है। ठीक है, और जो आपके रिमोट फार्म एंड होम शुड बी गिवन द फर्स्ट प्रेफरेंस। जो रिमोट एरियाज हैं जहाँ पे जाना जो है ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो उनको आप पहले क्या है कि जो है ना प्रेफरेंस में दीजिएगा। कि जैसे सपोज आपको 10 फार्म पे जाना है, 10 घरों में जाना है, तो आपको ऐसे इलाके जो बहुत ज्यादा रिमोट है, रिमोट समझ रहे हो ना, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं ना, कि भाई वहां जाने में जो है ना मतलब बहुत टाइम लग जाता है। तो जो रिमोट एरियाज हैं या फिर रिमोट फार्म्स हैं, होम्स हैं, उनमें क्या है कि आप पहली प्रेफरेंस क्या है कि आप जो है ना मतलब दीजिएगा। अब जो मेथड्स है उसको आप यूज कीजिएगा रेनफोर्स टू द अदर मेथड्स। तो ये क्या है कि आपकी कुछ चीजें हैं जो आपको रिमेम्बर करनी होती है जब आप फार्म एंड होम विजिट क्या है कि आप करते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की। तो आपका जो एक्सटेंशन वर्कर्स कैन गेट द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ऑन द प्रॉब्लम ऑफ द स्टेक होल्डर्स। ठीक है, कि आपका जो एक्सटेंशन वर्कर्स है, जैसे आप फार्म एंड होम विजिट कर रहे हो तो आपको पहले ही हाथ की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपका जो फिश फार्मर की क्या हालत है, ये उसका क्या है कि आपका फायदा है। ठीक है,
और आप अगर किसी से जो है ना मतलब फिश फार्मर के पास बार बार जा रहे हो, उससे पता कर रहे हो, तो उसके अंदर एक गुडविल क्या है कि आपकी तैयार हो जाती है कि भाई सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार अधिकारियों पे जो है ना मतलब हल्का के रख रखी है, तो एक गुडविल उसके अंदर यह है कि आपके डेवलप हो जाएगी। और एक अगर कोई आप उसको आइडिया बता रहे हो कि सपोज जो है ना आपको इससे फायदा नहीं हो रहा है, तो आप ये टेक्निक्स अपनाइएगा, तो उससे एक फायदा क्या है कि आपका हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस क्या है कि आपका उसके अंदर क्या है कि आपका डेवलप हो जाएगा। और वो क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस अगर उसके अंदर डेवलप हो गया, तो उस आइडिया को भी क्या है कि आपका इफेक्टिवली क्या है कि आपका जो है ना मतलब वो क्या है कि आपका क्रिएट हो जाएगा। और जो विजिट आर द सोर्सेज ऑफ मटेरियल फॉर न्यू स्टोरीज, अब क्या है कि आपकी जो विजिट है वो सोर्सेज क्या है कि आपकी हो जाएगी नई स्टोरीज के लिए। और जो आपका जो मेथड्स है, आपका ये जो मेथड्स होता है फार्म एंड होम विजिट वाला मेथड, ये आपके एक्सटेंशन वर्कर्स को मदद करेगा आपकी जो लोकल लीडर्स है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, पोटेंशियल फार्मर्स है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। और क्या है कि आपकी जो एक्सटेंशन एजेंसी है उसमें क्या है कि आपका मदद करेगा डिफरेंट एक्सटेंशन प्रोग्राम्स को कंडक्ट करने के लिए। तो ये कुछ क्या है कि आपके फायदे क्या है कि आपके होने वाले हैं। अब ये आपका जो फार्म एंड होम विजिट है, ये ग्रुप कांटेक्ट मेथड है, इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड है, या फिर मास कांटेक्ट मेथड है बच्चों? तीन ऑप्शन दिए ना मैंने बच्चों, आवाज आ रही है आप सभी लोगों को मेरी? जी बच्चों, आवाज आ रही है आप सभी लोगों को मेरी? यार Yes, आवाज। sir. हाँ, तो मुझे ये बताइएगा कि जो फार्म एंड होम विजिट है, ये इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड है, मास कांटेक्ट मेथड है, या फिर आपका ग्रुप कांटेक्ट मेथड है? फार्म एंड होम विजिट। सर इंडिविजुअल। Individual contact matter. मैंने बताया कि इसका एक डिमेरिट क्या होता है कि मैं जैसे सपोज है, मुझे एक इन्फॉर्मेशन देनी है, मैं क्लास का मॉनिटर हूँ, मैं क्लास का सीआर हूँ, क्लास रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, हमारी तरफ तो होते थे बीएफएससी में ना ग्रेजुएशन के टाइम पे, तो मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव हूँ। अब मुझे एक सीनियर ने कहा कि भाई कल बजे 10 बजे हमारी एक जो है ना कॉलेज की सोसाइटी की मीटिंग है। अब मैं क्या काम करूँ, एक तो कॉलेज के ग्रुप में क्या है कि आपको डाल दूं, तो वो हो गया ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, सबके रूम पे जा रहा हूँ, अरे जो है ना स्मृति कल ना 10 बजे मीटिंग है, अरे रोशनी कल ना 10 बजे मीटिंग है, तो उसमें बहुत ज्यादा समय खराब हो जाएगा। तो इसी को देखते हुए क्या है कि आपका जो डिमेरिट्स है फार्म एंड होम विजिट का इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड का, वो यही है कि टाइम कंज्यूमिंग है। एक्सटेंशन वर्कर का बहुत ज्यादा टाइम क्या है कि आपका इसमें कंज्यूम हो जाता है। और इसमें बहुत ज्यादा लिमिटेड नंबर में ही क्या है कि फार्मर से क्या है कि आपका कांटेक्ट किया जा सकता है। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि मैं 5 लाख फार्मर्स को जो है ना कांटेक्ट कर लूं, उनकी फार्म या फिर होम विजिट को जो है ना कर लूं, तो मैं पूरी जिंदगी में भी 5 लाख फार्मर्स को कांटेक्ट नहीं कर सकता, उनके फार्म पे नहीं जा सकता हूँ। ठीक है, तो जो टाइम है विजिट का मे नॉट बी अपॉर्चुनेट टू द फार्मर्स, वो क्या है कि आपका जो है ना फार्मर्स के लिए अपॉर्चुनेट नहीं होता, कभी कहता फार्मर बिजी है, कभी मुझे टाइम हो रहा है फार्मर्स को नहीं हो रहा है। तो ये क्या है कि कभी कभी जो है ना चीजें क्या है कि आपकी हो जाती हैं। अब कभी कभी जो है ना टेंडेंसी हो जाती है कि एक ही फार्म को जो है ना बार बार क्या है कि जो है ना मतलब विजिट किया जाए, ऐसी टेंडेंसी क्या है कि आपकी हो जाती है। और ये आपका एक तरीके से कॉस्टली मेथड भी है, फार्म एंड होम विजिट या फिर इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड। ठीक है, नेक्स्ट हम ऑफिस कॉल की क्या है कि जो है ना मतलब यहाँ पे जो है ना मतलब बात करेंगे। ये आपकी जो ऑफिस कॉल है, ये क्या है कि एक कॉल होती है जो क्या है कि आपका मेड बाय ए फार्मर, जो आपका फार्मर क्या है कि इसको बनाता है, या फिर एक ग्रुप क्या है कि आपका बनाता है एक्सटेंशन वर्कर को एट दिस ऑफिस फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन एंड गाइड। जैसे क्या है कि मैं बताता हूँ, मैं हूँ भैया फिश फार्मर, मैंने क्या किया कि केवीके में फोन लगा दिया कि भैया मेरी मछलियां मर रही हैं, या फिर मुझे कोई ऐसी तरकीब बता दो कि मैं मालदार हो जाऊं, या फिर मेरी मछलियां मरी ना और बहुत बहुत अच्छा प्रॉफिट क्या है कि हो जाए। तो ये आपका ऑफिस कॉल का क्या है कि एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे इसके डिमेरिट्स एंड मेरिट्स की। तो अगर इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की अगर मैं बात करूं, तो आपका मेरिट्स में क्या है कि आपका जो है ऑफिस कॉल का कि एक्सटेंशन वर्कर का टाइम और एनर्जी दोनों बच जाएंगे, इकोनॉमिक है ये। ठीक है, अब फार्मर इज इन रिसेप्टिव स्टेज ऑफ माइंड, मतलब क्या है कि जब मैं सपोज किसी को फोन कर रहा हूँ, मैं जो है ना केवीके में कॉल लगा रहा हूँ और मैं हूँ फिश फार्मर, तो मैं कॉल तभी लगाऊंगा जब मुझे कुछ करने के लिए मन करेगा कि हाँ भाई मुझे कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तभी तो कॉल लगाऊंगा मैं, ऐसी ना लगा दूं मैं किसी को कॉल। ठीक है, तो
आपका जो फार्मर होता है वो रिसेप्टिव स्टेज क्या है कि उसकी माइंड की होती है और वो रेडी होता है फॉलो करने के लिए नया आइडिया और प्रैक्टिस को। ठीक है, अब ये क्या है कि गुड विल क्या है कि आपका डेवलप कर लेता है और एक कॉन्फिडेंस क्या है कि आपका डेवलप कर लेता है। जब भी क्या है कि बच्चों आप जैसे क्या है कि एक सिचुएशन क्या है कि मैं आपको बताता हूँ, आप कितने भी बड़े क्या है कि आप हो जाओ, लेकिन आपका बात करने का तरीका क्या है कि आपकी सारी चीजें क्या है कि आपका बता देता है। तो आपका जो कॉन्टेक्ट करने का मेथड है या फिर किसी से बात करने का मेथड वो क्या है कि आपका बहुत ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जितने भी अच्छे लीडर्स हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, अगर उनके बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, चाहे उनके काम करने का तरीका कितना भी अच्छा हो, लेकिन बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, तो वो क्या है कि आपका अच्छे जो है ना मतलब इतने जो है ना उनको इतने उनको जो है ना सक्सेसफुल नहीं माना जाता है। तो अगर आपका काम करने का तरीका इतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन कांटेक्ट करने का बात करने का तरीका क्या है कि आपका अच्छा है, तो उसमें एक इफेक्टिव जो है ना आपका जो है ना एक इफेक्टिव जो है ना रेस्पॉन्स क्या है कि आपका जो है ना मतलब मिलता है। ये अदर मेथड्स को क्या है कि आपका रेस्पॉन्स करता है। ये एक तरीके का कॉन्फिडेंस का क्या है कि आपका साइन जो है ना शो करता है, और किसके रेस्पेक्ट में, फार्मर के रेस्पेक्ट में और आपके एक्सटेंशन वर्कर्स और ऑर्गेनाइजेशंस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो जो आपका रिकॉर्ड है ऑफिस कॉल का वो क्या है कि आपका एक प्रोवाइड करता है बेसिस जो आपका फॉलो अप करता है आपकी एक्टिविटी को। अब डीमेरिट्स की क्या है कि जो है ना मतलब बात करते हैं, तो ये आपका पॉसिबल नहीं होता है टू गेट फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ फार्मर्स प्रॉब्लम। ठीक है, ये आपका क्या है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ फार्मर प्रॉब्लम एंड एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये क्या है कि ऑफिस कॉल्स के क्या है कि आपके जो है ना डिमेरिट्स है, इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ फार्मर प्रॉब्लम एंड एक्टिविटीज। ठीक है, तो इससे क्या है कि आपकी फर्स्ट हैंड नॉलेज जो आपकी फार्मर प्रॉब्लम और एक्टिविटीज की है वो क्या है कि आपकी पॉसिबल नहीं होती है। अब क्या है कि डिफिकल्ट होता है प्रैक्टिस करने के लिए एक्सटेंशन वर्कर हु अंडरटेकिंग ऑफिस स्टोर फ्रिक्वेंटली। ठीक है, तो उनके लिए क्या है कि आपका डिफिकल्ट होता है कि जो ऑफिस स्टोर क्या है कि फ्रिक्वेंटली करते हैं, और क्या है कि आपका ये तब भी सक्सेसफुल नहीं होता है कि आपका जो ऑफिस है अगर वो रिमोट एरियाज में लोकेटेड है, तो वहाँ तो नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ भी क्या है कि आपका मेथड क्या है कि आपका सक्सेसफुल क्या है कि आपका नहीं होता है। तो कुछ चीजें हैं अभी इसमें क्या है कि आपका भी दो एक दिन का समय और चाहिए होगा ये आईसीआर का ही कंटेंट पूरा करने के लिए। 2-3 दिन का हो जाएगा, इसको भी जो है ना इसी हफ्ते के अंदर अंदर क्या है कि हम कंप्लीट कर देंगे। फिर क्या है कि हम थोड़ा सा वो भी रह गया था अभी हमारा ना, पीसी थॉमस की बुक भी थोड़ी रह गई है, तो उसको भी कंप्लीट करना है, लेकिन इसको जल्दी कंप्लीट कर लेते। सनत की रिक्वेस्ट थी कि सर इसको भी हमें पढ़ा दीजिएगा, फिर क्या है कि हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी तो देखो फॉर्म वगैरह तो आए नहीं है आईसीआर के, अभी कोई नोटिफिकेशन वगैरह तो आए नहीं है, तो मिनिमम 2-2.5 महीने तो हैं अभी आपके पास, कि 2.5 महीने से पहले एग्जाम तो होना नहीं। क्योंकि जब फॉर्म आते हैं आईसीआर के तो 45 डेज आपके जो है ना फॉर्म फिल करने के लिए दिए जाते हैं, और 15 दिन पहले आपका जो है ना एडमिट कार्ड एग्जाम से रिलीज होता है, तो 2 महीने का टाइम तो यही हो गया। तो बीच में अगर 1 महीने का टाइम अगर वैसे भी होता है प्रोसेसिंग का, तो लगभग 2.5-3 महीने 2-2.5 महीने आपके पास गारंटेड हैं अभी। तो हमें चीजें अभी रिवाइज भी करनी है, बहुत आगे जाना है। अभी ये नहीं कि सिलेबस हल्का हल्का लग रहा है कि कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें क्या है कि हमें कवर करनी है। और आपको ये नहीं सोचना है कि भाई मुझे किसी तरीके से सीआईफी में एडमिशन मिल जाए। मैं आपको ये कहता हूँ कि आप सीआईफी में एडमिशन ना सोच के ये सोचिएगा कि हमें अच्छा डिपार्टमेंट मिले, अच्छी हमारी रैंक आए। ठीक है, अच्छी क्या मतलब टॉप 5 का ही क्या है कि सब लोग ख्याल रखिएगा कि टॉप 5 या फिर टॉप 10 के नीचे फिर मजा नहीं आता ना। तो इसी चीज का जो है ना कोशिश में लगे रहिएगा बच्चों, बार बार चीजों को रिवाइज कीजिएगा। और फिर मैं तो अब क्या है कि मेरी तो अब कोई छुट्टी वगैरह का कोई प्लान नहीं है, बस मुझे तो किसी भी तरीके से आपका सिलेक्शन कराना है। तो ठीक है फिर बच्चों, थैंक यू। बच्चों आपको तीसमरखंड नहीं बनना है। ए